नमस्कार, मेरा नाम राधा भाका है और आज हम गृह विज्ञान विषय का अध्याय 20 किशोरावस्था पढ़ेंगे, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ने वाले हैं। किशोरावस्था को बच्चों हम एडोलेसेंट भी कहते हैं और ये जो किशोरावस्था होती है, यह क्या है आपके बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की जो अवधि है, जो बीच की अवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। अब ये जो किशोरावस्था है ये 11-12 वर्ष से लेकर आपके 18-19 वर्ष तक की अवस्था क्या है आपके किशोरावस्था होती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, जो 11 से 18 वर्ष तक का जो समय है ये बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं और साथ ही साथ में क्या होती है, उनकी परिपक्वता आती है। इसी समय क्या होता है, हमारे जो यौन अंग है या हमारे प्रजनन अंग है उनका विकास भी होता है। तो इस रूप में किशोरावस्था में क्या है, यौन विकास भी होता है। अब जो किशोरा अवस्था है उससे क्या पहले क्या है, हमारे यौवना प्रारंभ की अवस्था आती है। अब ये जो यौवना प्रारंभ है यह क्या है, आपके 11 से 12 वर्ष का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौवना प्रारंभ का समय कहते हैं। इसे ही हम प्यूबर्टी की एज भी कहते हैं या फिर टीनेज की एज भी कहते हैं। टीनेज अर्थात आपके क्या है, 13 वर्ष या 12-13 वर्ष का जो अवस्था है उसे हम टीनेज की अवस्था कहते हैं। इसीलिए क्या है, यौवना प्रारंभ को टीनेजर्स भी कहा जाता है। साधारणतः ये क्या है, 2 वर्ष तक का जो समय होता है वह क्या है, आपके यौवना प्रारंभ का समय होता है। जब बच्चा क्या है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में क्या रखता है, कदम रखता है, तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, यौवना प्रारंभ का समय कहते हैं। इन वर्षों में क्या होता है, हमारा शारीरिक जो विकास है वह क्या होता है, वेग पूर्वक क्या करता है, वृद्धि करता है। जो यौवन के जो चिन्ह हैं उनका क्या होने लग जाता है, उदय होना शुरू हो जाता है। तो यौवना प्रारंभ की जो अवस्था है वह लड़कियों में क्या है, प्रथम मासिक धर्म से शुरू होती है। जो प्रथम उनके क्या है, रक्तस्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। तो लड़कियों में यौवना प्रारंभ का जो पहला संकेत है वह क्या है, आपके मासिक धर्म है। वही लड़कों में क्या है, आपके स्वप्न दोष उनका क्या है, पहला उनका यौवना प्रारंभ का संकेत होता है। अब क्या है, लड़के और लड़कियों दोनों में क्या होता है, किशोरावस्था तक आते आते उनमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ उनके प्रजनन अंगों में परिवर्तन होते हैं, वैसे ही उनके क्या है, आपके भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि लड़के और लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन होने वाले हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है। जैसे जो लड़कियां हैं उनकी लंबाई क्या है, 11 से जो 14 वर्ष तक की जो अवधि होती है उस समय लगभग क्या है, 8 सेंटीमीटर तक उनकी बढ़ जाती है। अर्थात उनकी जो लंबाई है वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक आते आते उनकी लंबाई में 8 सेंटीमीटर तक वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं जो लड़के होते हैं उनकी जो लंबाई है वह क्या है, 13 से 15 वर्ष की आयु में आपके बढ़ती है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। ऐसे ही आपके क्या है, अब जो लड़कियां हैं वह क्या है, उनको गोलाई प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, उनके शरीर और उनकी जो त्वचा है उन पे वसीय ऊतक का जमाव होने लग जाता है। ऐसे ही जो लड़के हैं उनकी क्या होती है, मांसपेशियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। लड़कों की मांसपेशियां क्या होती है, आपके अधिक मजबूत होती है, जिसके फलस्वरूप क्या है, लड़के जो हैं जो भारी शारीरिक श्रम करने में उनको मदद करते हैं। अब जो लड़कियां हैं उनके जो कंधे हैं वह कैसे होने लग जाते हैं, हरे होने लग जाते हैं। उनके नितंब क्या होने लग जाते हैं, उनके नितंब चौड़े होने लग जाते हैं। वहीं लड़कों के कंधे कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और उनके क्या है, नितंब क्या होने लग जाते हैं, उनके नितंब लड़कियों की अपेक्षा क्या होते हैं, पतले होते
है। जो लड़कियां हैं उनकी जांघों और बालों में वृद्धि होने लग जाती है, और लड़कों के पूर्ण शरीर पर ही क्या होने लग जाते हैं, आपके बाल ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ये बाल काले व घुंघराले होते हैं, उनके बगलों पर और जांघों पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों के चेहरे पर भी दाढ़ी मूछें आना प्रारंभ हो जाती है। अब आपकी जो लड़कियां हैं उनकी क्या है, आवाज तीखी व पतली हो जाती है। वहीं लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है, आपके मोटी और भारी हो जाती है। लड़कियों के स्तनों में उभार आने लगता है, और लड़कों के शिशन के आकार में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। लड़कियों का क्या होता है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, और लड़कों के शिशन में वृद्धि के साथ में 1 साल बाद उनके अंदर क्या होने लग जाता है, स्वप्न दोष होने लग जाता है। अब जो लड़के व लड़कियां हैं उनमें शारीरिक विकास में जो तुलना होती है वह क्या होती है, आपके लड़कियों के अंदर क्या है, यह जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वे लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पहले ही आ जाते हैं। इसलिए ही लड़कियां क्या है, आपके लड़कों की अपेक्षा उनमें यौवना प्रारंभ की जो अवस्था है वह पहले शुरू हो जाती है। अब जो लड़के हैं या आपके जो लड़कियां हैं अर्थात जो किशोर और जो किशोरियां हैं उनके अंदर जल्दी या जो देरी से परिपक्वता आती है उसका प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता है। उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव उनके भावनात्मक विकास पर पड़ता है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक विकास भी कहते हैं। अब ये मनोवैज्ञानिक विकास कैसे, जैसे क्या है, जो लड़कियां क्या है जल्दी परिपक्व होने लग जाती हैं वह अपने आप को क्या है असहज महसूस करती है। उन्हें अब यह नहीं पता होता कि उनके साथ में इतनी जल्दी अभी क्या हो रहा है, तो वह क्या है उस परिपक्वता को सहन आपकी क्या है एक्सेप्ट करने में क्या होती हैं, असहज होती हैं। वहीं जो लड़कियां देरी से परिपक्व होती हैं उनकी कद काठी है वह क्या हो जाती है, छोटी होती है। तो ऐसी लड़कियां भी क्या है अपनी जो अन्य लड़कियों के जो सदस्य हैं उनके साथ में वह अपने आप को क्या है भिन्न महसूस करती है, कि और लड़कियों के साथ में तो क्या है आपके शारीरिक परिवर्तन भिन्न प्रकार से हो रहे हैं। वहीं जो लड़कियां धीरे रूप से परिपक्व हो रही हैं उनके जो शारीरिक परिपक्वता है वह धीमी गति से हो रही है। तो उनके जो साथी संगी हैं वह इन बातों पर क्या करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो उसका प्रभाव भी यानी कि उसका भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी क्या उन किशोर और किशोरियों पर पड़ता है। जो जल्दी परिपक्व होते हैं वे किशोर व किशोरियां क्या होते हैं, अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। साथ ही साथ में ऐसे जो किशोर व किशोरियां हैं उन्हें अपने ग्रुप में या अपने समूह में किस रूप में, उन्हें नेता के रूप में चुन लिया जाता है, जिससे वे क्या होते हैं आत्मसंतुष्ट भी होते हैं। अर्थात आपके जो जल्दी परिपक्व किशोर व किशोरियां होते हैं उनमें क्या है जिम्मेदारी का आभास क्या होता है, या जिम्मेदारी का व्यवहार उनमें क्या होता है, लेट परिपक्व होने वाले किशोर किशोरियों से अधिक हो जाता है। वो जल्दी ही क्या होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को अपना लेते हैं। अब जो देर से परिपक्व हुए किशोर किशोरियां हैं उनमें क्या आने लगती है, हीन भावना आने लगती है। साधारणतः ये भावना क्या होती है, अस्थायी होती है, और जैसे जैसे उनके उम्र में वृद्धि होती रहती है वह इन भावनाओं से क्या है मुक्ति भी पा लेते हैं। अब जो ये किशोर किशोरियां हैं जब इनका क्या है यौन विकास हो रहा है उस समय क्या है अभिभावकों को, शिक्षकों को क्या है उन्हें आपके यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, और उनके होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के विषय में भी उन्हें बताना चाहिए, ताकि वे क्या है उनको जो अन्य तरीके हैं, जो गलत तरीके हैं जिससे वह क्या है उनके बारे में शिक्षित होना चाहते हैं, जिसका प्रभाव क्या है उनके विकास पर पड़ता है। अगर माता पिता शिक्षक उन्हें क्या है यौन विकास या शारीरिक परिवर्तनों के बारे में शिक्षा देंगे तो उनका क्या है आपके विकासात्मक दर उनकी क्या होगी, अच्छी होगी, और वह क्या है एक सकारात्मक व्यवहार के साथ में क्या है इन आपकी परिवर्तनों को अपना
पाएंगे। अब जो किशोर किशोरियां हैं उनके अंदर क्या है, सामाजिक संवेगात्मक विकास होता है। अब ये जो सामाजिक संवेगात्मक विकास है, इस स्थिति के अंदर अर्थात आपके किशोरावस्था के समय उनके अंतर्द्वंद चलता रहता है, जिसकी वजह से वे क्या है, अत्यंत भावुक व चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस समय क्या है, किशोरों के साथ में आपके शारीरिक परिवर्तन के साथ में, हार्मोन परिवर्तन के साथ में क्या है, काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस समय किशोर क्या है, तूफान और तनाव की अवस्था में होते हैं। क्योंकि उस समय क्या है, किशोर क्या है, एक तो होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को नहीं समझ पाते, साथ ही साथ उनके साथ जो सामाजिक उनके साथ में अपेक्षाएं की जाती है वह उनको भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे किशोरों के साथ में सामान्यतः हमारे परिवार में क्या होता है, यह व्यवहार किया जाता है कि जब वे क्या है, अपने से बड़े लोगों के साथ में क्या है, अपनी बात को रखते हैं, तो बड़े व्यक्ति उन्हें कहते हैं कि अभी बच्चों तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप इसके अंदर इंटरफेयर कर पाओ। वही क्या है, अगर बच्चे बच्चों के जैसे व्यवहार करते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि अब तुम अपनी उम्र से क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो। तो इस अवस्था में उनके अंदर क्या है, अंतः स्थिति या अंतः मन के अंदर क्या है, उनके अंदर आपके उतार चढ़ता रहता है, जिसके कारण उनके अंदर क्या है, वे अधिक भावुक व चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्योंकि उनके जो परिवर्तन है वह उस समय उनको वह समझ नहीं पाते हैं। अब ये जो कुछ समय बीतने के बाद में जो उनके अंदर परिवर्तन को वे क्या है, जब समझ जाते हैं और उन परिवर्तनों को वे अपना लेते हैं, तब उनके अंदर जो उद्विग्नता है, जो चिड़चिड़ापन है, वह भी क्या होने लग जाता है, समाप्त हो जाता है। सामाजिक रूप से वे हमेशा अपने अपने जो हम उम्र साथी हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। उनके जैसे ही वह बोलचाल, खान पीन या फिर उनका जो पहनावा है वह भी क्या है, अपने हम उम्र जो उनके साथी हैं उनके जैसे ही उन अपने आप को बनाना चाहते हैं, उनके जैसा ही वो संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उनके ही मूल्य, भाषा, कपड़े या फिर उनके जैसे जैसे संगीत उनके साथी सुनते हैं, जैसे उनकी रुचि अनुरुचि होती है, वह किशोर आपके क्या है, उसी अनुरूप अपना व्यवहार बनाते हैं। अब जो किशोरा अवस्था है उस समय क्या है, वे अपना ही एक समूह बना लेते हैं, जिसे वह क्या है, उनकी एक जो मित्र मंडली है वह भी क्या हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है। अब जिन किशोरों के क्या है, किस कारणवश या तो उनके अंदर हीन भावना पनपने लगती है, शारीरिक उनके परिपक्वता नहीं आने के कारण, या फिर जो उनका मित्र मंडली उनके नहीं बन पाती है, या फिर उनके जो मित्रों का समूह छोटा होता है, या उन किशोरों के क्या है, कोई भी मित्र नहीं होते हैं, तो वे क्या है, अपने आप को क्या है, अवसाद में लेकर चले जाते हैं कि उनके मित्र क्यों नहीं बन रहे हैं, या फिर वह जिनके साथ मित्रता करना चाहते हैं वे उनके मित्र नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, इन किशोरों के अंदर अवसाद की भावना पैदा होने लग जाती है। अब किशोरावस्था में आते आते क्या है, उनकी एक अलग सी भाषा का विकास होता है। अब किशोर क्या है, आपके धारा प्रवाह बोल पाते हैं और जटिल आपकी जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग भी कर पाते हैं। किशोरावस्था का जो भाषा का विकास है उसके अंदर क्या है, वे एक अपनी ही एक अलग भाषा का निर्माण करते हैं। उनके अंदर जो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं वे क्या है, चालू अपरिष्कृत भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके जो शब्द होते हैं वे संक्षिप्त रूप में होते हैं। तो किशोरावस्था के अंदर ही क्या है, आपके कैसे शब्द जैसे स्लैग शब्द या चालू शब्दों का वो प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे क्या है, वे कुछ शब्दों के कुछ वस्तुओं के लिए जैसे माल है, बिंदास, मस्त आदि शब्दों का वे प्रयोग करते हैं, या फिर उनकी खुद की अपनी ही एक भाषा होती है जो अपनी मित्र मंडली में वह प्रयोग करते हैं। अब जो किशोरा अवस्था है उस समय क्या है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी क्या है, बाल्यावस्था से होते हुए क्या है,
किशोरावस्था में आते आते उनका जो मानसिक विकास है वह भी क्या होने लग जाता है, एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इस समय यह क्या है, जैसे पूर्व में बाल्यावस्था में बच्चों को कोई भी चीज समझाने के लिए क्या है, उन्हें उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना होता था, अर्थात उन्हें क्या है, वस्तुओं के संबंध को समझाने के लिए उन्हें उस वस्तु को दिखाना आवश्यक होता था। किंतु किशोरावस्था तक आते आते जो उनका संज्ञानात्मक विकास है या संज्ञान है, उसके अंदर क्या होने लग जाता है, बदलाव आने लग जाता है। अब किशोर क्या है, अमूर्त रूप से भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उनकी अब आपके जो सोच है वह कैसी हो जाती है, अमूर्त हो जाती है। अब एक घटनाक्रम और परिस्थितियों को क्या है, बिना देखे भी उनके बारे में क्या है, जान सकते हैं या उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो किशोर हैं वह बिना किसी प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखे क्या है, अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस समय जो उनकी बुद्धि होती है वह क्या होती है, उस बुद्धि में वह कल्पना शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे क्या है, यदि उन्हें बताया जाए कि राम श्याम से बड़ा है, वह राम से बड़ा कृष्ण है, तो वह तुरंत ही इस बात का निष्कर्ष निकाल लेंगे कि राम श्याम और कृष्ण में सबसे बड़ा कौन, कृष्ण है। तो इस रूप में उनका जो चिंतन है, जो सोच है, जो शक्ति है, उनकी जो समझने की, उनका जो ज्ञान है, उनमें उसमें तर्कपूर्णता भी आने लग जाती है। अपनी जो सोच और शक्ति को वह क्या है, मूर्त वस्तु से लेकर अमूर्त की ओर भी अपने आप को जाते हुए दिखते हैं। अब वह क्या है, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता चला जाता है। अब आपके जो किशोर है वे साधारण तथ्यों के लिए क्या है, विपरीत विचारों को भी समझ पाते हैं। यदि किशोर को हम कहें, एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, कि हम किशोर को कहें कि यदि हम उड़ पाते इस विषय के, उन्हें क्या है, काल्पनिक रूप से क्या है, उसके लाभ बताइए कि उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो वह तुरंत ही इस बात का जवाब देंगे या कल्पना करेंगे कि यदि हम उड़ पाते तो हमें क्या है, हवाई जहाज की या फिर आपके क्या है, वाहनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का, उनके तथ्यों का, उनके तथ्यों के विपरीत जो भी आपके अनुभव है या निष्कर्ष है, किशोरावस्था में आते आते वह उनका आपके क्या है, निष्कर्ष निकाल पाते हैं। किशोर अब तथ्यों के विचारों को तो समझ पाते हैं, साथ ही साथ में क्या है, कुछ उपमाएं होती हैं, वह क्या है, उन उपमाओं का अर्थ भी समझ पाते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि यह तू तो गधा है, तो गधा अर्थ से यहाँ पर क्या है, वह यह समझ पाएंगे गधा का अर्थ यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति से लिया जा रहा है। या फिर उनके उनको उसके स्थान पर क्या है, उनको कहा जाए कि आप एक बहुत सुगुणी व्यक्ति लगते हो, तो सुगुणी का अर्थ भी वह यहाँ पर क्या है, समझ पाएंगे कि बहुत सारे गुण उसके अंदर है। तो इस रूप में वह क्या है, उपमाओं को समझ पा रहे हैं, जो विभिन्न विभिन्न जो शब्द हैं उनका वह क्या है, उल्लेख कर पा रहे हैं, उसके अंदर जो छुपे हुए व्यंग हैं उनको भी वह समझ पा रहे हैं। किशोर अब क्या है, आपकी समस्याओं के जो भी विभिन्न विकल्प हैं, उन विकल्पों में से क्या है, एक सही विकल्प का चुनाव भी कर सकते हैं। अपनी समस्या का समाधान वह स्वयं खोजने का प्रयास करते हैं। तो किशोरावस्था में आते आते अब किशोरों की जो विचार शक्ति है वह कैसी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, वह व्यवस्थित हो जाती है। किशोरावस्था के अंदर क्या है, अब हम देखें कि हमने भाषा का विकास देख लिया, उनका संज्ञानात्मक विकास देख लिया, पर किशोरावस्था के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण क्या है, उनको क्या है, इस अवस्था के दौरान यौन शिक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किशोरावस्था के अंत में जो किशोर है, उनके यौन रूप से परिपक्वता आ जाती है और वैवाहिक जीवन के लिए वे तैयार हो जाते हैं। इसलिए किशोरों को यौन विकास के विषय में शिक्षित करना व इन परिवर्तनों के मध्य सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता अधिक हो जाती है। अब जो किशोर है वे क्या है, उनकी विचारधारा जो प्रवृत्तियां हैं वो इस विषय पर
उसी प्रकार बनेगी जैसी शिक्षा उन्हें क्या है किशोरावस्था के दौरान मिलेगी, अर्थात वह वयस्क होने पर अपने यौन जीवन का निर्धारण भी इसी आधार पर कर पाएंगे जैसी शिक्षा उन्हें किशोरावस्था में मिलेगी। तो यौन प्रवृत्ति को अपनाने में उनके माता पिता, स्कूल की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस इस प्रकार की जो उनको शिक्षा दी जा रही है उसे हम प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। तो आपके जो किशोरा अवस्था है उन्हें यौन ज्ञान के प्रति क्या होता है, रुझान तो बहुत, रुझान होना उनके लिए क्या है, बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इस दौरान उनके अंदर क्या है शारीरिक या उनके हार्मोन्स में बहुत ही उतार चढ़ाव हो रहे हैं। उनके अंदर क्या है यौन लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जिनके कारण उनके मन में आपके क्या है इस विषय से संबंधित कई प्रश्न उनके आते हैं और वह उन प्रश्नों का क्या है उत्तर भी चाहते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान क्या है उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य की शिक्षा दिया जाना क्या है अति ही महत्वपूर्ण है। अब किशोरों को यदि उनकी सही सूचना इस अवस्था में नहीं मिल पा रही है तो वे क्या हो जाते हैं, भ्रामक हो जाते हैं। किशोर अपने ही प्रश्नों का हल करने के लिए क्या करते हैं, अपने हमउम्र जो दोस्त हैं या अन्य स्रोत हैं जिनसे क्या है वे गलत सूचनाएं उनको मिल सकती हैं, और इन गलत सूचनाओं से क्या है किशोरों को लाभ होने की अपेक्षा क्या है हानि पहुंचती है, और वह अपना स्वभाव या फिर आपके जो यौन विकास के दौरान उनके जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वह क्या है उनके शारीरिक को शरीर को क्या है हानिकारक प्रभाव भी दे सकते हैं अगर वह इस दौरान क्या है गलत प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं। अब जो किशोरा अवस्था है इस समय क्या है माता पिता है, जो शिक्षक हैं, जो उनके हमउम्र जो दोस्त हैं उन्हें क्या है यौन शिक्षा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि माता पिता को क्या है अपने बच्चों के साथ में कैसा निकटतम संबंध बनाए रखना है ताकि उनसे कोई भी प्रश्न क्या है उनके बच्चे बेझिझक रूप से पूछ सकें और उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें क्या है अपने माता पिता और शिक्षकों से संतोषपूर्ण रूप से उनको प्राप्त हो सके और वे भ्रमित भी ना हो और गलत तरीकों से अपने आप को संतुष्ट भी वे ना करें, और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके वे क्या है अपने आप को सहज भी महसूस कर पाएंगे कि उनके माता पिता या शिक्षक क्या है उन्हें सही दिशा दे रहे हैं। अब जो किशोर है उस समय क्या है उनके विकास में ये तीन व्यक्ति हैं जो इन्हें क्या है इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले है उनके अभिभावक, उनके अभिभावकों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके हम उम्र जो दोस्त हैं उनकी भी एक अलग भूमिका किशोरावस्था के दौरान होती है, या फिर जो उनका विद्यालय है और जो उनके शिक्षक है उनकी भूमिका भी किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिभावक है वह क्या है किशोरावस्था के दौरान क्या है अभिभावकों का अहम रोल होता है या अहम भूमिका होती है, क्योंकि किशोर इस अवस्था में क्या चाहते हैं स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता क्या चाहते हैं अपने ही बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है वे ये जो बच्चे हैं अपने माता पिता से एक प्रकार की दूरी बना लेते हैं और दोनों के मध्य क्या होने लग जाता है द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। तो इस अवस्था के दौरान माता पिता को यह ध्यान में रखना चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने बच्चों पर कितना नियंत्रण उन्हें रखना है और उन्हें कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब जो किस माता पिता हैं वे अपने बच्चों के साथ में अनुशासन के जो तरीके हैं वे तीन रूप से उनके साथ में अपनाते हैं। एक अभिभावक जो कि क्या है अपने बच्चों के साथ में क्या होते हैं सौहार्दपूर्ण या अनुशासनात्मक तरीके से क्या है आपके व्यवहार अपना रहे हैं। तो इन अनुशासनात्मक रूप में देखें तो जो ऐसे माता पिता जो कि क्या है अपने किशोरों को क्या है अधिक स्वतंत्रता दे रहे हैं और उनके निर्णयों को भी क्या कर रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं, एवं उन जो बच्चे हैं उनको भी क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी का भाव दर्शा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे वे अधिक आत्मनिर्भर
होंगे। अतः माता पिता को किशोरावस्था में यह सुनिश्चित करना है कि अपने बच्चों के साथ में उन्हें कितना नियंत्रण रखना है और कितनी उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अभिभावकों को इस समय क्या है, एक अनुकूल और सौहार्दपूर्ण अनुशासनात्मक तरीके अपनाने चाहिए। अब जो अभिभावक है वह क्या है, 3 प्रकार के क्या है आपके अनुशासनात्मक तरीके अपनाते हैं। एक तो वे माता पिता जो कि अपने बच्चों पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं और उन्हें क्या करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं और उनके निर्णयों को स्वीकार करते हैं एवं अपने जो बच्चे हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का भाव भी उन्हें दर्शाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वे क्या होंगे, अधिक आत्मविश्वासी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने में भी वे प्रोत्साहन देंगे। वहीं पे कुछ माता पिता ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सख्त और तानाशाही प्रकृति के होते हैं। वे बच्चों को स्वयं निर्णय भी नहीं लेने देते हैं। तो ऐसे जो किशोर होंगे उनमें आत्मविश्वास की कमी देखने को हमें मिलेगी, या फिर ऐसे किशोर क्या है, बड़े डरे हुए होंगे, या फिर ये बच्चे क्या होंगे, इनके अंदर जो विभिन्न किशोरावस्था में होने वाली जो समस्याएं हैं वह देखने को ज्यादा मिलेगी। एक माता पिता है जो अपने बच्चों के साथ में क्या रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। उन माता पिता को कोई परवाह ही नहीं है या उन माता पिताओं को कोई मतलब ही नहीं है कि उनके किशोर क्या है, क्या कर रहे हैं। जो किशोरों की जो समस्याएं हैं वह उन किशोरों पर ही छोड़ देते हैं, उनसे कोई मेलजोल नहीं रखते हैं। तो ऐसे किशोर भी क्या हो जाते हैं, तटस्थ प्रकृति वाले होते हैं। तो इस रूप में हम देखें कि जो किशोरावस्था के दौरान उनके माता पिता उनके जो अनुशासनात्मक जो तरीके अपना रहे हैं उसका प्रभाव किशोरों पर पड़ रहा है। इन तीनों ही अनुशासनात्मक तरीकों में जो हमने प्रथम प्रकार देखा था जिसके अंदर किशोरों के माता पिता क्या है, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, उन पर नियंत्रण भी रख रहे थे और उन्हें स्वतंत्रता भी दे रहे थे। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले माता पिता क्या है, अपने बच्चों को अंदर क्या है, आत्मविश्वास की भावना प्रकट करते हैं और उनका जो आपके विकास हो रहा है वह भी क्या है, आपके तीव्र और आपके क्या है, अच्छे रूप में होता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आपके अपने प्रेरणा के साथ में, माता पिता की प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे भाव को के साथ में अपने पारिवारिक जीवन को भी निभाते हैं और उनका क्या है, किशोरावस्था से लेकर क्या है, जीवन पर्यंत उनका विकास भी अच्छा होता है। अब हमने जो किशोरावस्था के दौरान जो माता पिता अनुशासनात्मक जो तरीके अपना रहे हैं उसमें जो हमने प्रथम प्रवृत्ति के जो माता पिता देखे थे, वे माता पिता क्या होते हैं, ऐसे किशोरों को पारिवारिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, उनके निर्णयों का सम्मान भी करते हैं, उनको क्या है, गतिविधियों में शामिल भी करते हैं। तो ऐसे किशोर क्या होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। अतः माता पिता को क्या है, बच्चों के साथ में आपसी प्रेम, आदर, सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। साथ ही साथ किशोरों को अपने माता पिता के दृष्टिकोण को समझकर उनसे सलाह भी लेनी चाहिए ताकि उनका क्या है, विकासात्मक जो दर है वह अच्छी हो और एक अच्छे नागरिक बन सके। अब जो किशोर है, हम उम्र की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उनके हम उम्र जो दोस्त होते हैं वह क्या है, माता पिता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, हम उम्र जो उनके दोस्त हैं उनके अंदर भी वही आपकी समस्याओं से वह जूझ रहे हैं जैसी समस्या क्या है उन किशोरों के अंदर हो रही है। किशोरावस्था के दौरान क्या है, बच्चे माता पिता से दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं और दोस्तों के साथ में क्या है, अपनी समस्याओं को ज्यादा चर्चा करते हैं। अब हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां पर क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, धीरे धीरे एकल परिवार में विभक्त होते चले जा रहे हैं, जहां पर क्या है, माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं। अब माता पिता के दोनों ही कामकाजी होने से वे व्यस्त हो जाते हैं और अपने बच्चों के साथ में इतना मेल जोल नहीं बना पाते हैं। अब बच्चे अपने समस्याओं के निवारण करने के लिए क्या है, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ में अपनी समस्याओं को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उन पर चर्चा
करते हैं। अब किशोरावस्था की जो अवधि है, उस समय क्या है, उनकी मित्र मंडली क्या है, निम्न कारणों से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? जैसे मैंने बताया, इस समय क्या है, जो किशोर सभी बच्चे हैं, उनके अंदर क्या है, एक जैसे द्वंद्व, एक जैसी समस्याएं उनकी होती हैं। तो वे सभी क्या है, अपने आप को समान मानते हुए उन बातों पर क्या है, चर्चा करते हैं। किशोरों की ये धारणा है कि उनके माता पिता क्या है, इस बात को नहीं समझेंगे, जबकि उनके जो मित्र मंडली हैं, वह उन्हें अच्छी तरह से समझती हैं। तो वह क्या है, अपनी मित्र मंडली के साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अब जो किशोरा अवस्था है, उस समय किशोर क्या है, अपने विपरीत लिंग सदस्यों के साथ में भी क्या करना चाहते हैं, अंतःक्रिया करना चाहते हैं, या उनसे बातचीत करने में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, जिसके लिए क्या है, उनकी जो मित्र मंडली है, वह उसके लिए उन्हें अवसर प्रदान करती है। तो अब जो किशोरा अवस्था है, इस अवस्था के अंदर क्या है, एक मित्र संस्कृति को वह अपनाना चाहते हैं। उस मित्र संस्कृति में क्या चाहते हैं किशोर, उन अपने मित्रों के समान ही कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी तरह बोलना चलना, जैसा व्यवहार वह करना चाहते हैं। अतः वे मित्र संस्कृति को अपनाकर अपने स्वयं के माता पिता से ही क्या है, अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं। तो इस दौरान, किशोरावस्था के दौरान क्या है, उनकी जो मित्र मंडली है, वह क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो किशोर के जो माता पिता हैं, उनको क्या है, अपने बच्चों के साथ में क्या है, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनकी मित्र मंडली का सदस्य उन्हें बनने दें, परंतु क्या है, उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर उन्हें ध्यान आपके क्या है, आपके नियंत्रण रखना है, और कहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता देनी है। बच्चों की जो गतिविधियां कर रहे हैं, उन गतिविधियों को भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, ताकि वह क्या है, असामाजिक गतिविधियों में ना पड़ सके, और इन असामाजिक गतिविधियों से उनको बचाया जा सके। अब किशोरा अवस्था है, उस दौरान क्या है, बच्चों के जो विद्यालय है, जो शिक्षक है, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो विद्यालय और शिक्षक है, वह भी किशोरों के विकास में क्या कर रहे हैं, एक अपना योगदान दे रहे हैं। यदि बच्चों का स्कूल का वातावरण अच्छा है, जहाँ पर वह पढ़ रहे हैं, उनके साथ में क्या है, उन विद्यार्थियों की भावनाओं को क्या है, विद्यालय का जो वातावरण है, उनके जो शिक्षक हैं, वह क्या है, उनकी आपकी जो भावनाओं को समझ रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, तो वही विद्यार्थी क्या है, पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं और आनंद अपना दिखाते हैं, और शिक्षकों के साथ में क्या है, एक अच्छा व्यवहार करते हैं, और उनके साथ में क्या है, तालमेल बनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, किशोरों के मध्य क्या करते हैं, एक आदर्श भी स्थापित करते हैं। यदि शिक्षक प्रशिक्षित है, हंसमुख स्वभाव का है, उनके साथ में उत्साही, उनके साथ में प्रवृत्ति रखता है, उनकी बातों को समझता है, और बच्चों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, तो ऐसे शिक्षक किशोरों के मध्य क्या हो जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं। क्यों? किशोर क्या है, अपने शिक्षकों के साथ में क्या है, एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हैं। किशोर क्या है, अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं। तो किशोर इस समय क्या है, शिक्षकों के साथ में क्या है, अपनी समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। तो इस रूप में जो शिक्षक है, वह किशोरों की समस्याओं का निवारण करने में उनकी मदद करते हैं, उनके विकास में उनकी मदद करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं, और किशोरों के लिए क्या है, एक आदर्श व्यक्तित्व बनते हैं, जिसके पद चिन्हों पर क्या है, विद्यार्थी चलना चाहते हैं। किशोर के जो शिक्षक हैं, वह क्या है, अपने किशोरों के साथ में क्या है, एक तालमेल जैसा व्यवहार रखें, और उनकी समस्याओं का निवारण करने में क्या करें, उनकी मदद शिक्षकों को करनी चाहिए। तो जो अध्यापक है, जो माता पिता है, किशोरों के मध्य क्या कर रहे हैं, एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अब किशोर अपने ही माता पिता से क्या है, अधिक अपने अध्यापकों से बात करना पसंद करते हैं, उनको अधिक महत्व देते हैं। इसलिए अध्यापकों को किशोरों के साथ में कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए, मित्रगत व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि उनका क्या हो सके, सकारात्मक उनकी सोच विकसित हो सके, और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना भी विकसित हो सके।
किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य। किशोरावस्था में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा है, जैसे उनका शारीरिक विकास हो रहा है, उनका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उनका सामाजिक विकास हो रहा है। इन विकास का प्रभाव बच्चों के भावनात्मक विकास पर पड़ता है, जिसे ही हम क्या कह रहे हैं, विकासात्मक कार्य कहते हैं। किशोरावस्था में निम्नलिखित विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे क्या है, शारीरिक गठन को मानना। किशोर क्या है, अपने आप को क्या है, शारीरिक रूप से क्या है, परिपक्व मानने लग जाते हैं। जो किशोर क्या है, किशोरावस्था के अंदर क्या है, शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। अब किशोरावस्था के दौरान ही क्या है, वह अपने उम्र के विपरीत लिंगों के साथ में क्या है, बातचीत करना चाहते हैं या फिर उनके साथ में संबंध कायम करना चाहते हैं। तो ये इन किशोरों के अंदर क्या है, आपके प्रेम, स्नेह आदि की भावनाओं का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था तक आते आते किशोर अपने आप को एक सामाजिक नागरिक के रूप में भी देखते हैं। अब वे समझ आते हैं कि उन्हें समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों को, उन भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए वे अपने आप को विकसित करते हैं। किशोरावस्था के दौरान क्या है, अब जो माता पिता है वह भी क्या है, उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, और वह स्वतंत्रता क्या है, उन्हें सामाजिक नियमों के अंतर्गत दी जाती है, ताकि उनका क्या है, भावनात्मक और सामाजिक विकास हो सके। किशोरों के क्या होते हैं, वह स्वयं के सिद्धांत व नियमों को भी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस रूप में उनके सिद्धांत व मूल्यों का विकास भी होता है। किशोरावस्था के दौरान क्या है, अब वे व्यवसायिक जीवन के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि उन्हें अपने करियर के रूप में क्या करना है, चुनाव करना है, कि उन्हें व्यवसाय करना है या आपके नौकरी करनी है। तो इस रूप में क्या है, अपने आप को वो आर्थिक रूप से मजबूत भी करना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरावस्था के दौरान ही क्या है, वह विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो इस रूप में वे विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब जो किशोरा अवस्था है, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे क्या है, उनका क्या है, अपने रंग रूप शारीरिक गठन के विचारों के प्रति क्या हो जाते हैं, अधिक चिंतित हो जाते हैं। वह अपने शरीर को क्या है, आपके ज्यादा महत्व देते हैं, कि वह देखने में कैसे रंग लग रहे हैं, उनके बाल ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। वह बार बार में क्या है, शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखते हैं, या फिर उनके अंदर जो हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण, जैसे कील, मुहासे आदि से भी क्या होते हैं, वह चिंतित हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किशोर इस रूप में अपने आप को शारीरिक रूप से सुंदर दिखाना चाहते हैं। अब सभी किशोर क्या होते हैं, अपनी हम उम्र जो साथी हैं उनकी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। किशोरावस्था के अंदर क्या है, विपरीत लिंग के प्रति भी क्या होता है, आकर्षण होता है। किशोर की अपने ही उम्र से जो बड़े आपके जो किशोर होते हैं उनके और वे आकर्षित भी होते हैं, और उनके प्रति उनकी तीव्र भावना भी होती है। वहीं अपने से कम उम्र के या हम उम्र के क्या है, वे किशोरों को क्या करते हैं, अपरिपक्व मानते हैं, और उनके साथ में क्या है, उनको क्या है, अपरिपक्व मानते हुए उनको क्या है, उनकी सोच और विचार की शक्ति को वह नहीं अपनाते हैं, बल्कि क्या है, अपने से ज्यादा उम्र के जो परिपक्व व्यक्ति हैं उनके साथ में क्या है, वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। वही किशोर क्या है, एक आदर्शवादिकता जैसी उनके अंदर भी विशेषता आ जाती है। एक प्रकार के वे आदर्शवादी भी हो जाते हैं। वे संसार में विश्वास करते हैं, जहाँ उन्हें क्या है, जो चीज अच्छी, न्यायप्रिय या स्वच्छ हो, उनके साथ में वह आना पसंद करते हैं। किशोर क्या है, आपके विद्रोहात्मक उनके विचार भी हो जाते हैं। अब वे क्या है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित भी हो जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि अभिभावक व वयस्क उन्हें ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। इस रूप में वे वयस्कों के विचार से क्या है, सहमत भी नहीं होते हैं। अब जो किशोर हैं उनके अंदर क्या है, एक अंतः मन स्थिति
चलती रहती है। यह मनः स्थिति क्या है, उनके अंदर हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण वे महसूस करते हैं। तो इस दौरान किशोर के अंदर तूफान और तनाव की अवस्था आती है, जिसके कारण क्या है, कुंठा और हताशा का भाव भी उनके अंदर महसूस होता है। किशोरावस्था के दौरान उनके अंदर स्वयं कल्पना का निर्माण भी होता है। वह इस प्रश्न से परेशान हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे आगे क्या करना है, या मेरा भविष्य किस रूप में है। तो इस रूप में वे अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। किशोर अभी भावनात्मक रूप से क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, और दूसरों की बातों में आसानी से प्रभावित भी हो जाते हैं, या दूसरों की बातों में आसानी से आ भी जाते हैं। यदि किशोर शारीरिक गठन, हम उम्र मित्र, विद्यालय या शिक्षकों को उनको व्यवहार उनके अनुरूप होता है, या उनके जो शिक्षक हैं, उनके विद्यालय हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके साथ में प्रेम या सकारात्मक उनका व्यवहार होता है, तो उनका विकास भी सकारात्मक व आत्मविश्वास के साथ में होता है। किशोरों के जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है, उनके स्वयं ही क्या बनाने लग जाते हैं, वे नियम बनाने लग जाते हैं, जिससे उनकी पहचान बनती है। तो इस रूप में क्या है, किशोर क्या है, अपने नियमों का निर्माण या अपने सिद्धांतों का निर्माण करने लग जाते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर हमने ये देखा कि किशोरावस्था का संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, भाषात्मक विकास कैसे हो रहा है, किशोरावस्था को यौन शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, और किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।